बगलामुखी माँ कौन है? देखिए, आजकल माता रानी बगलामुखी नाम से ही पूरे विश्व में प्रख्यात हैं। ठीक है। बाकी यदि हम वेदों पुराणों में जाते हैं, तो इनका मुख्य नाम आता है वल्गा। वल्गा। बकार कहीं से कहीं तक है ही नहीं, हुँ, वकार का प्रयोग होता है। ठीक है। वल्गामुखी, जो एक बलगामुखी। वेग के समान है, जो किसी के क्षण में नहीं है, प्रति क्षण में कहीं से कहीं तक कुछ भी असंभव कार्य भगवती क्षण भर में क्षीण कर सकती है। इसलिए भगवती को वल्गामुखी कहा जाता है, जिनको स्तंभन की देवी कहा जाता है। कहीं न कहीं पर भगवती के मूलतः 3 मंदिरों का प्राचीन प्रख्यात आता है। हुँ, हुँ। प्रथम नलखेड़ा नगर में है, द्वितीय दतिया में है, तृतीय वनखंडी में है। बनखंडी हिमाचल। जी, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है। अब तीनों मंदिरों में विशेषताएँ क्या हैं? हुँ, हुँ। नलखेड़ा का जो बगलामुखी है, वो स्वयंभू है। किसी ने उनकी स्थापना नहीं नहीं। करी है। ठीक है। दतिया में जो मंदिर है, नलखेड़ा से ही पैदल जोत लेकर के स्वामी जी वहाँ पर गए थे। उन्होंने वहाँ पर 2 मंदिर की स्थापना की गई है, जो स्थापित मंदिर आता है। ठीक है। पीताम्बरा पीठ नाम से बगलामुखी माता की, उनके साथ में ही धुमावती माता की एक और स्थापना की गई, वो स्थापित किया गया मंदिर है। जी। तृतीय मंदिर जो वनखंडी में है, वो राम जी के समय का मंदिर बताया जाता है, वो भी स्वयंभू मंदिर है। और नलखेड़ा का जो मंदिर है, ये कृष्ण भगवान के समय इतना पुराना वृत्तांत तो है कि उतना पुराना है। जैसे एक कथा आती है महाभारत के समय में, जब पांडवों को वनवास के पश्चात 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। जी। उस अज्ञातवास में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने भगवती की आराधना कर्म इत्यादि की थी कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्ति के निमित्त। तब जाकर उनको यहाँ से विजय प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इसलिए भगवती का मंदिर का नाम पांडवकालीन माँ बगलामुखी मंदिर कहा बगलामुखी। जाता है। उससे और कितना पुराना है ये किसी को ज्ञात नहीं है। नहीं है। और इस कारण ही वहाँ पर विजय प्राप्ति के निमित्त ज़्यादा ही अनुष्ठान कर्म, हवन कर्म इत्यादि के लिए मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। माँ बगलामुखी को पॉलिटिशियंस की देवी क्यों बोला जाता है? देखिए, आजकल बहुत विख्यात है, यूट्यूब वगैरह पर भी चलते रहते हैं, बगलामुखी को राजनेताओं की कुल देवी बोला जाता है, ऐसा-वैसा। उसके मुख्य कारण ऐसा है कि जैसे पहले भी हमारी चर्चा हुई है, बगलामुखी माता जो है ये 10 महाविद्याओं में आती है और 10 महाविद्या आती है तंत्रों की देवी में। ठीक है। जो पूरे विश्व में तंत्र चलता है, चाहे कोई अघोरी कर रहा हो, कोई ब्राह्मण कर रहा हो, कोई तांत्रिक कर रहा हो, इन 10 महाविद्या में से कोई सी एक महाविद्या से शक्ति लेकर के उसे अपना कार्य संपन्न कर करना सकते हैं। होता है। हुँ। उसमें 8वें स्थान पर आती है बगलामुखी माता, जी। जिन्हें अष्टम महाविद्या कहा बोला। जाता है। जी। और जो नलखेड़ा का मंदिर है, वो मंदिर बीच में बसा हुआ है। बहुत सारे भक्तजन भगवती को शमशान वासिनी नाम बोलते से हैं। भी जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है? क्योंकि नलखेड़ा का जो मंदिर है, वो बीच में स्थित है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में शमशान बने हुए हैं। शमशान के मध्य में भगवती विराजमान है। होती है। प्लस तीनों जो प्राचीन मंदिर मैंने अभी आपको बताए हैं, उसमें नलखेड़ा नगर का ज़्यादा महत्व क्यों है? वहाँ पर ज़्यादा लोगों क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भगवती सभी दूर एक ही रूप में विराजमान हैं और नलखेड़ा नगर में 3 रूप में विराजमान हैं। बीच में बगलामुखी है, दाएँ में महालक्ष्मी है, बाएँ में महासरस्वती है। एक आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करती है, एक आपको बुद्धि विवेक आदि प्रदान करती है, एक आपको धन संपदा आदि प्रदान करती है। और जबकि भगवती तंत्र की देवियों में आती है, इसलिए वहाँ पर 4 विभाग में कर्म मुख्यतः तंत्र का होता है। सात्विक, राजस्व, तामसिक और अघोर। नलखेड़ा नगर में जो क्रियाएँ चलती है, वो मात्र 2 क्रियाएँ चलती हैं। सात्विक क्रियाएँ जिसमें आपके परिवार की सुख शांति के निमित्त, आपकी वंश वृद्धि के निमित्त, आपके घर में पारिवारिकता में अच्छी एकाग्रता बनी रहे, स्नेह भाव बना रहे, इस निमित्त सात्विक क्रियाएँ होती हैं। अब राजस्व क्रिया दूसरी क्रिया होती है, जिसमें राजकीय विषय के सारे विषय आते हैं। जैसे जिसमें कि? भी राजकीय विषय आ गया, जैसे राजनेता फील्ड के लिए हो गया, कोर्ट कचहरी के लिए हो गया, शत्रु पे विजय प्राप्ति के लिए हो गया, जहाँ भी विजय का पक्ष आ गया, चाहे किसी भी विषय में आप उसे सोच सकते हैं, वहाँ पर आपको उसका तत्काल प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए राजनेताओं की कुलदेवी बगलामुखी को कहा जाता है। बाकी 2 और विषय बचे अघोर और तामसिक। उनमें अघोर क्रिया और तामसिक क्रिया में मांस, मदिरा, लाल मिर्ची इत्यादि का प्रयोग भी किया जाता है और ये नलखेड़ा नगर में नहीं होता है। इस कारण ये दोनों प्रयोग वहाँ पर संभव नहीं है। सिर्फ़ 2 प्रयोग वहाँ चलते हैं, सात्विक कर्म और राजस्व कर्म। और अघोर तामसिक कर्म तो सामान्य व्यक्ति को सामान्य कार्यों के निमित्त करवाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप करवाते भी हैं, तो उसकी मुख्य श्रृंखला आती है, जलती चिता जो होती है, जब जी। चिता का देह संस्कार इत्यादि होता है, तो जलती चिता के ऊपर मांस, मदिरा और लाल मिर्ची इन तीनों चीज़ों को मिश्रण करके
हनुमान बैठक जो होती है वीर मुद्रा, उसमें बैठ कर के उस पे आहुति प्रदान की जाती है, तो तत्काल आपको उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 दिवस मान लीजिए। 11 दिवस के अधिक बहुत ज़्यादा बता दिए 11 दिवस भी मैंने आपको, तत्काल आपको उसका प्रभाव देखने को मिलता है। पर देवी खंड में ये स्पष्ट रूप से आता है, कोई व्यक्ति मान लो इस प्रकार की क्रिया करता है, क्योंकि ये भगवती को बाध्य करने की क्रिया है। चाहे भगवती को मंजूर हो या ना हो, आपको हमारा कार्य पूर्ण करना है। ये सब वैसी क्रियाएँ हैं। तो भगवती तत्काल आपको उसका परिणाम तो दे देती है, पर आगे जीवन क्षेत्र में आपको नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी को उसका विपरीत परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए जितना हो सके इन सब क्रियाओं से दूर बचकर रहना चाहिए। अगर तंत्रोक्त क्रिया करा भी रहे हैं, तो ऐसी क्रिया कराएँ जिसमें ना तो आपको कोई दुष्परिणाम देखने को मिले, ना आप जो जिससे करवा रहे हैं, उस व्यक्ति को कोई दुष्परिणाम देखने को मिले। अब यदि आप प्रेम से भगवती के दर्शन करेंगे, उनको निहारेंगे, उनके मन के भाव आप सामने रखेंगे, तो ही आपकी मनोकामना पूर्ण कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए यदि आप नलखेड़ा नगर तक पहुँच गए, या आपके जहाँ भी भाव है जिस भी देवी-देवता के निमित्त, उनके दर्शन का सौभाग्य आपको प्राप्त हो गया, तो 50% तो आपका कार्य वहीं पर हो जाता है। क्योंकि उनकी बिना इच्छा के आप उनके दर्शन कर्म का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और आप वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आप ये मानिए कुछ भगवती की ही इच्छा है कि आपके जीवन में जो समस्याएँ चल रही है, जो संकट चल रहे हैं, आपके कार्यक्षेत्र नहीं चल रहे हैं, वो समस्याएँ समाप्त होकर के आप प्रगति के मार्ग पे जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। इस निमित्त भगवती ने आपका चयन किया है कि आपके हाथों उनके निमित्त कुछ कर्म हो, जिसका अच्छा परिणाम देखने को आपको मिले।